बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, जो ये वाला ड्रेस है हमने इस लेसेस के साथ जो है इसको स्टाइल करना है और बिलीव करेंगे इतना खूबसूरत लग रहा था। क्लाइंट की यही डिमांड थी और ये मेरे क्लाइंट का ड्रेस है, उन्होंने ही मुझे ये लेसेस परचेज़ करके दी थी। और जो ये फ्लावर्स वाली लेस है इनको हमने स्लीव्स पे यूज़ करना है, जॉइंट लेस का यूज़ करेंगे और पिनटेक्स भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इस ड्रेस के अंदर सफ़ायर का ड्रेस है ये, और साथ में ये एक छोटी सी बारीक सी लेस है, इनको हमने घेर और चाक में ऐड ऑन करना है। तो गाइस ये वाले बटन्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए थे मुझे और इसका हम नेक लाइन बनाएंगे इनके साथ, बहुत ही खूबसूरत सा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने फ्रंट साइड को जो है सेपरेट कर लेना है, शर्ट की फ्रंट साइड को, और इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके रख लेना है। और जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपने कट करके सेपरेट कर देना है इस तरीके से। तो गाइस सबसे हम कटिंग नहीं करेंगे, हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे जस्ट, और उसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, पहले मैंने 3 इंच विड्थ पे एक नेक लाइन का मार्क किया है, इसके बाद हमने 2.5 इंच छोड़ के एक और मार्क करना है, तो टोटल ये 5 इंच हो जाएगा। तो ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि हमने पिनटेक्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम पिनटेक्स ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे, और इसी तरीके से हमने 5.5 इंच पे ऐसे मार्किंग करते जाना है और एक लंबी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो गाइस, जब भी आपने पिनटेक्स वाला कोई ड्रेस रेडी करना है उसको आपने पहले से कटिंग नहीं करनी अपनी शर्ट की मेजरमेंट के मुताबिक। सबसे पहले आपने पिनटेक्स लगानी है, क्योंकि इस तरह पिनटेक्स लगाने के बाद जितना जो कपड़ा बचेगा उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जस्ट बेसिक ही मैंने आपके साथ डिज़ाइनिंग जो है शेयर करनी है। तो बाकी जो है वो शर्ट की स्टिचिंग है वो मैं ऑफ द कैमरा कर लूँगी। समझाने का सिर्फ मकसद यही होता है कि जब आप पिंटेक्स वाले सूट्स देखती हैं तो आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से बनाए गए हैं, इनकी कटिंग कैसे हुई है। जस्ट वो वाला मेथड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से गाइस ये देखिए, मैंने फ़ोल्ड करके इसको आयरन कर लिया था, 5.5 इंच पे फ़ोल्ड किया, आयरन किया। तो दूसरी साइड पे भी क्रीज़ आ गई थी, वहाँ पे भी फिर मैंने मार्किंग कर ली दूसरी साइड पे, और इस तरीके से हमारे पास सेम एज इट इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्किंग आ गई थी, यानी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली थी। तो सबसे पहले हम जॉइंट लेस यूज़ करेंगे, और क्लाइंट की डिमांड थी कि ऊपर रख के ही जॉइंट लेस अटैच करनी है, आपने कपड़ा कट नहीं करना। तो उन्हीं की मुताबिक मैंने इस तरीके से जॉइंट लेस ऊपर रख के ही स्टिच की है। फिर 1/2 इंच के फासले पे मैंने एक पिनटेक्स लगाई है इसी तरीके से, और फिर दूसरी पिनटेक्स जो है वो भी 1/2 इंच के फासले पे यानी कि गैप से आपने लगा दी हैं। और इस तरह जॉइंट लेस के इर्द गिर्द यानी कि दोनों साइड्स पे हमने 2-2 पिनटेक्स की ऐसे लाइंस लगानी है। ये देखिए गाइस, अब हमारा जो पिनटेक्स वाला पैटर्न है वो रेडी हो गया है। अब मैंने क्या किया है कि बैक साइड को मैंने फ़ोल्ड करके ऐसे रखा है नीचे, और उसके ऊपर फिर मैंने फ्रंट साइड को फ़ोल्ड करके रखा है। अब देखिए गाइस, तकरीबन 1 से 1.25 इंच का गैप आ गया है, डिफरेंस आ गया है फ्रंट और बैक साइड में इसकी विड्थ के अंदर। अब हमने अपनी फ़ाइनल कटिंग करनी है। देखिए गाइस, 7 इंचज़ पे मैं शोल्डर का मार्क कर रही हूँ, और इसी तरीके से 7 इंचज़ पे ही 7 से 8 मतलब 8 इंचज़ पे मैंने आर्म होल का मार्क करना है। तो गाइस, बिल्कुल स्ट्रेट फिटिंग में उन्होंने कहा था कि मेरी शर्ट जो है रेडी करनी है आपने। तो 20 इंच उनका चेस्ट साइज़ है, तो 11 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, और 14 इंचज़ पे मैं वेस्ट का मार्क कर रही हूँ। देखिए, सबका बॉडी स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होता है। किसी की बॉडी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट है मतलब, वो किसी का ज़्यादा लेंथी होता है। तो अपनी बॉडी के हिसाब से ही आपने अपनी वेस्ट, अपनी चेस्ट और अपने हिप का साइज़ लेना है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से तकरीबन 14 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया है, ये देखिए। और रेडी जो हिप लाइन है वो तकरीबन 21 इंचज़ है।
और इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कोई हमने फिटिंग का मार्किंग नहीं करनी, कर्व नहीं देना, ना ही हमने फिटिंग करनी है। ये लूज़ पैटर्न पे एक शर्ट बनी हुई थी और ऐसे ही डिज़ाइन उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था और सेम एज इट इज़ ही मैंने उनको स्टिच करके दिया। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और शोल्डर के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा डीपनेस नहीं देनी, आर्म होल के अंदर सॉरी। तो आर्म होल को बिल्कुल थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट एंड राउंड कट करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और ऐसे ही हमने फिर कट करते हुए फिटिंग वाली साइड से फ्लेयर तक आ जाना है। हिप लाइन पे मार्किंग कर देंगे, स्लिट्स का जितना निशान लगाना है उतना निशान लगाएंगे। शोल्डर से भी रेप कट कर देंगे और बहुत थोड़ा सा देखिए मैंने आर्म होल को फ्रंट से डीप कट किया है, ज़्यादा कट नहीं करना, ज़्यादा डीप कट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी लूज़ पैटर्न पे शर्ट रेडी हुई है, तो इस वजह से हमने आर्म होल को जो है ज़्यादा डीप कट नहीं करना। तो देखिए गाइस, ये फाइनल लुक है इस शर्ट की। बाकी जो डिज़ाइनिंग थी या कटिंग का मेथड था वो मैंने आपको समझा दिया है। वही ज़्यादा क्रिटिकल होता है लोगों के लिए कि नहीं समझ में आ रहा होता कि पहले हम पिंडेक्स लगाए कटिंग करें, क्योंकि जब आप लोग पहले कटिंग कर लेते हो तो जब पिंडेक्स ऐड होती हैं तो फ़ौरन से आपकी जो शर्ट की विड्थ है कम हो जाती है। तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अब इसकी विड्थ को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको समझ में नहीं आता कि हमने कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो सबसे पहले जो भी पिंटेक्स वाला सूट आपने सिलाई करना है उस पर पहले पिंटेक्स लगाया करें, उसके बाद आप अपनी शर्ट की कटिंग क्या करें। तो देखिएगा, स्लीव्स को इस तरीके से रेडी किया था। ये शर्ट की बैक साइड है। तो ओवरऑल जो ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इस लेस की वजह से बहुत ही खूबसूरत एक लुक आ गई थी। और ये जो नेक लाइन पे बटन्स अटैच किए हैं इससे भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। स्लीव्स के अंदर डबल जो है जॉइंट लेस का यूज़ किया है मैंने, और बॉक्स ट्राउज़र बनाया था ऐसे, और ट्राउज़र के अंदर भी 2 पिंटेक्स की लाइन लगाई थी, ये देखिए। और इस तरीके से ऊपर रख के ही मैंने जॉइंट लेस को अटैच किया है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने कट लगा के ही जॉइंट लेस को लगाना है, आप जॉइंट लेस को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा मेथड आपको समझ में आया है, मेरा वीडियो पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।